हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जी कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सीटेट बाबा में। जैसे कि आज आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, डेली की तरह आज मैं आप लोगों के लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं पेडागोजी के। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोग देखिए और अच्छा से याद कर लीजिए। आइए टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक समस्याओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो बताइए, आपके ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर शारीरिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि बौद्धिक समस्या जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, ये सब हम लोग संज्ञान से करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, माने कि कॉग्निटिव डोमेन। तो ऑप्शन बी पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आगे का क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? आपके ऑप्शन है विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है या फिर विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। बताइए। तो क्वेश्चन को अगर आप सही से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि सना कमीज की बटन लगाने और कलम पकड़ने से पहले बोतल पकड़ना और गिलास पकड़ना सीख ली है। माने कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो केंद्र से अग्रांगों की ओर हो रही है। तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास की दिशा अधोगामी होती है। माने डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? आपका ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का या केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया की। तो कभी भी यदि लाइफ में आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों का विकास जो है 50% आनुवांशिकता और 50% वातावरण के प्रभाव से निर्माण होता है। तो ऐसे में आंसर डी हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम बच्चा का विकास है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग बार बार गलती करते हैं। नहीं को गौर से देखिएगा। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है परिवार, अड़ोस पड़ोस, समकक्षी या फिर सरकार। तो फ्रेंड्स, हमें प्राथमिक नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है बालक के समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। बाकी तीनों, परिवार, आस पड़ोस और समकक्षी, तीनों ही बालक के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? आपने हाइंज का कहानी पढ़ा होगा। हाइंज की बीवी बहुत बीमार थी। उन्होंने बच्चों को एक डायलेमा में डाला। उसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि क्या बीवी को मरने देना चाहिए या फिर दवा दुकान से बिना पैसा दिए दवा लेकर भाग जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के डायलेमा उत्पन्न करके बच्चों का प्रतिक्रिया लिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास आप लोग भी करिए और हम तो पढ़ ही रहे हैं। कह रहा है 9 वर्षीय शीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गित किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के
अनुसार शिला विकास के डाइस चरण में है। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ने लगेंगे तो आप उलझ जाएंगे। आपको डायरेक्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। 9 वर्षीय शिला और 9 वर्ष के बच्चों जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, माने कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 7 से 11 वर्ष की उम्र है। तो 7 से 11 के बीच में जो भी बच्चे हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिला जो है 9 वर्ष की है। जब शिला 9 वर्ष की है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इनको डाइस कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। गौर से देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गलती मत करिए। आत्मसातीकरण कहते हैं जब वर्तमान स्कीमा में अपने अनुभवों को कोई समाहित करता है तो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं, माने एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डाइस कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। बताइए किस संदर्भ में होता है? तो लेव वाइगोत्स्की का कभी भी बात आ जाए तो आपको सामाजिक पर जोर डालना है। तो लेव वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 8 के करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़िए। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, गौर से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र माने कि ZPD पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप बढ़ाती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है? आप लोगों ने सुना होगा स्कैफोल्डिंग का नाम। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़िए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या फिर अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्यार्थी अध्ययन के सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी जो है अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाती है, यही एक प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। तो देखिए ये जो 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, ये 10 क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट होने की बहुत ही संभावना है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को देखिए और अच्छी तरह याद कर लीजिए। और इसी तरह से मैं आपको जो है छोटे छोटे वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो हमारे चैनल सीटेट बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।